क्लास 6th आपको मैंने बताया था कि मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 के बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे 120 और कई सारे जो एंगल्स आपको बनाने थे उन सबका कंस्ट्रक्शन मैंने कहा था कि वीडियो से बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ। आपने कंस्ट्रक्शन था एंगल ऑफ 60, फिर था एंगल ऑफ 30, फिर था एंगल ऑफ 120, उसके बाद एंगल ऑफ 90 और एंगल ऑफ 45। तो एंगल ऑफ 45 था, यही एंगल्स मुझे कंस्ट्रक्ट करने थे। तो मैं एक साथ ही आपको सारे बता दे रहा हूँ। हमने कौन कौन से एंगल जो डिस्कस करने हैं, जो हमें बनाने हैं। एक तो बनाना है एंगल ऑफ 60, फिर 30 के बाद 45 और 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। ये एंगल्स हमें बनाने हैं। तो अब देखिए उनका सबका प्रोसीजर ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, हमें शुरुआत एक साथ ही करनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये जो 60 डिग्री का एंगल है वो। देखिए 60 डिग्री का एंगल के लिए क्या करोगे आप, एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन आप ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। हमने एक लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ स्केल, और उसके बाद इसमें जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप जो आपका कंपास और पेंसिल है उसमें आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए अपने हिसाब से। मतलब इतनी ले लीजिए कि आपके एंगल थोड़े साफ़ सुथरे बन जाएं, ठीक है। तो जैसे आपने कोई भी डिस्टेंस लेके जो इसका किनारा जो साइड वाला पॉइंट था उस पे लाइन के हमने लेके और एक आर्क लगा दी इस तरह से। देखें इस तरह से पूरा आर्क लगा दो। मैंने ये पूरा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कई सारे एंगल्स इसी में बना के दिखाने हैं। अब जो हमारा जो जहाँ पर वो मीट कर रही है उस पॉइंट को थोड़ा डार्क करेंगे और विद द सेम डिस्टेंस जो आपने ली थी इसमें, उस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, उसको उतना ही रखना है। एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर और दूसरी आर्क लगाएंगे इस पर रख के। आप समझ गए होंगे, कंपास का जो एंड है वो यहाँ रखते हैं तो पहली आर्क, फिर उसको यहाँ रखते हैं जब तो दूसरी आर्क। अब देखिए अगर आपको 60 डिग्री बनाना है तो आपको इससे इसको मिला देना है, ये 60 डिग्री हो जाएगा सीधा, ठीक है। स्केल रख के आप यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट आर्क मैंने लगाई है, अगर आप इसको यहाँ पे मिला देंगे इसके साथ तो ये 120 हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। आपने अगर ये आर्क यहाँ पे मिला दी, ठीक है, देखें आप, ये आर्क आपने यहाँ पे मिला दी, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल होगा उसे मेज़र कर लेना आप। ये थोड़ा सा क्योंकि इसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्केल को, थोड़ा तिरछी हो। वैसे आप स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट खींचेंगे यहाँ तक। और दूसरा जो है, दूसरा हम करेंगे ये वाला, ठीक है। तो इसको भी हम कुछ इस तरह से देखें, कुछ इस तरह से मिला देंगे। तो ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो टोटल हो जाएगा 120। तो आप इजीली 120 का एंगल इससे खींच सकते हो। और अच्छा दूसरा ये है, इतना ये 60 डिग्री है तो इसका हाफ करना पड़ेगा। हाफ करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है, इस आर्क पर हाफ से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है। आधे से ज़्यादा लेनी है, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। देखिए अब ये आधे से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन हाफ। आप यहाँ से एक आर्क लगाओगे,
यहाँ से एक आर्क लगाओगे, ठीक है। ये आर्क यहाँ से लगाई आपने, ठीक है। ये आर्क मैंने यहाँ से लगाई और एक आर्क लगेगी इधर से जो इसको क्रॉस करेगी ऐसे। जो ये एंगल बना है ना यहाँ से, तो इसको इससे मिलाना है बस। देखें ज़रा, देखिए ये जो 90 का, ये जो इतना इसका हाफ हो गया, ये जो इतना एंगल है ये 30 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ज़रा ध्यान से करिए, ठीक है। तो आप इस आर्क को पूरा यहाँ से हम एक सफिशिएंट कोई भी डिस्टेंस लेके आर्क लगा देंगे। इस आर्क से सेम उसी से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लगाएंगे, मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। और फिर आप इसको इससे मिला देंगे तो इतना एंगल ये इधर वाला है। अगर केवल 60 तक कंस्ट्रक्शन करना तो ना करके छोड़ देना है। 120 बनाना है तो इसको एक बार और आर्क लगा देंगे, और आपको 30 बनाना है तो 60 बनाने के बाद उसको हाफ कर देंगे, तो ये जो हाफ एंगल होगा ये वाला, ये हो जाएगा 30, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपको बनाना है जैसे 45, तो 45 करने के लिए यहाँ तक तो आपको पता है कि ये एंगल 60 का है, इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ कैसे करेंगे, आप इसमें वही मोर देन हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पर, और फिर आर्क लगा देंगे इधर ऐसे, इस तरह से आर्क लगा देंगे, और यहाँ से भी लगा देंगे, उसी डिस्टेंस से यहाँ से लगा देंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे ना, ये यहाँ से और यहाँ तक आप इसे मिलाओगे, मिलाते ही आपको 90 डिग्री का एंगल दिखने लगेगा। इसको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। आप देखें ज़रा, देखिए ये 90 का हो गया। अगर आपको 90 का एंगल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 120 बनाना पड़ेगा, फिर जो सेकंड एंगल 60 डिग्री का उसका हाफ कर देना पड़ेगा। तो इतना ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 30 हो गया, और ये हो गया 60। तो ये 60 + 30 90 हो गया। और आपको बनाना है अगर 30 का तो ये बन जाएगा। अब अगर आपको बनाना है 45 का, तो 45 के लिए आपको केवल ये एंगल दिमाग में रहना चाहिए, और ये 90 डिग्री है। अगर आप 90 का हाफ करते हो, 90 का हाफ कैसे करेंगे, आप मोर देन हाफ यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे यहाँ से। देखें आप, ये आर्क जो 90 वाली है वो कितनी है, यहाँ से पूरा यहाँ तक इतनी बड़ी आर्क है। तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस इसकी बढ़ा लीजिए, और ये मोर देन हाफ हो गई। आप एक नया आर्क लगाओगे, सॉरी ये बार बार स्लिप हो रहा है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। और यही आर्क आप इस तरफ से भी लगाना है आपको, 90 वाले पार्ट से, इससे भी लगाएंगे, ठीक है। आप ज़रा जो मोबाइल है उसको एक फ़िक्स पोजीशन में रख लीजिए, या किसी पार्टनर की आप हेल्प लेना, तो आप सही से कर पाओगे। एक्चुअली में अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं खुद ही से कर रहा हूँ। तो देखिए आपने एक आर्क यहाँ से क्रॉस किया है और एक यहाँ से, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस जगह पर। अब बस आपको इससे मिला देना है, और आपका रिक्वायर्ड 45 डिग्री का एंगल भी मिल जाएगा। देखिए आप इसको आराम से हिला दीजिए, थोड़ा सही से। देखिए ये जो एंगल यहाँ से जो साइड मिलेगी, तो ये इतना एंगल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 का हाफ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मैंने आपको 30 का बना के दिखा दिया। अब इनको आप सेपरेटली करोगे, जैसे मैंने सारे एक में ही बना दिए हैं, आप इनको अलग अलग बनाओगे। पहले आप 60 का बनाओगे एक फिगर में, फिर दूसरी फिगर में बनाओगे 30 डिग्री का अलग से, फिर अगली फिगर में 45 का केवल बनाओगे। तो उसमें क्या है कि केवल 45 का एंगल नज़र आना चाहिए,
ठीक है। 90 वाले में केवल 90 नजर आना चाहिए, बाकी को नहीं मिलाएंगे, ठीक है। और 120 का बनाएंगे तो केवल 120। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, जैसे 120 बनाना है, 60 बनाना है तो केवल 60 के लिए आग लगाई और ये मिला दिया, ये वाला से, हाँ ये यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ये केवल 60 होगा, बाकी सारी लाइन्स इसके अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। ये तो एक कॉमन फिगर कर दिया मैंने सारे के लिए, लेकिन आपको एक एक करके बनाना है। सपोज आपने बनाया 60, देखिए अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने 60 बनाया, 60 डिग्री बनाया, तो मैंने बताया कि एक लाइन खींचोगे, यहाँ से एक आर्क लगाओगे ऐसे करके, और विद द सेम डिस्टेंस जो आपके कंपास और पेंसिल में जो डिस्टेंस ऑलरेडी ले रखी है जिससे आपने ये आर्क लगाई है, विद द सेम डिस्टेंस आप यहाँ पर क्रॉस कर दोगे और इसको यहाँ से मिला दोगे बिल्कुल सीधा, ठीक है। इसको स्केल की विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला दोगे और उसके बाद ये बताओगे कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब आपको बनाना है दूसरा कितना है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली एक लाइन खींचनी है, वैसे ही इस लाइन पर एक आर्क लगानी है कुछ डिस्टेंस लेके, फिर जो आर्क जब यहाँ पर काटेगी वहाँ आपको इस पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। ये 60 बन गया। आप क्या करोगे, यहाँ से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ तक लोगे और उससे एक आर्क यहाँ लगाओगे और इधर से भी एक आर्क लगेगी और जो पॉइंट बीच में होगा उसको मिलाओगे यहाँ से, तो ये 30 बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसको 30 बना दिया। फिर मुझे बनाना है 120 डिग्री, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 डिग्री। फिर ऐसे खींचा हमने और फिर यहाँ से आर्क लगाया, पहले एक क्रॉस यहाँ लगाया और फिर एक क्रॉस यहाँ लगाया। तो इसको नहीं मिलाना है, केवल इसको मिला के आप 120 बता दीजिए, ठीक है। अब ये मैंने सही नहीं कर पाया है, इसको आप सीधा सीधा यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। जो इस पॉइंट को, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से मिलता हुआ जाए और फिर ये एंगल बन जाएगा 120, ठीक है। इस तरह से आपको सारे अलग अलग सारे एंगल्स को बना के और भेजना है। आप जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें आप 1-2 एंगल्स का बना सकते हो, सबका ना बना के 1-1, 2-2 एंगल्स का अलग अलग क्लिपिंग बना के भेज सकते हो, ठीक है। और इनकी सेपरेट फिगर्स अलग अलग सबकी, जैसे पहले बनाओगे 60 की, फिर बनाओगे 30 की, फिर बनाओगे 120 की, फिर बनाओगे 90 की, फिर बनाओगे 45 की। इन सब की जो पिक्चर्स हैं वो बनाओगे और उसके साथ अगर वीडियो बना सकते हो तो वीडियो बना के भेजिए आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, कंस्ट्रक्शन है, आपको इसी तरह करना है।